Hey everyone, today we are starting the third part of science is physics. We have done already 90% portion of other two parts, chemistry and biology. One chapter is skipped by me. एक चैप्टर जो है आपका रह गया था केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पीरियोडिक टेबल, उसको हम एंड में करते हैं. चलो चैप्टर 10 इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. व्हाट इज लाइट? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे सराउंडिंग कोई भी चीजें होती हैं वो किस तरीके से विजिबल होती हैं. अगर कोई भी डार्क रूम है, डार्क रूम के अंदर हम क्या होते हैं, कोई भी चीज हमारे आसपास है उसको एक दूसरे को, किसी दूसरे पर्सन को, किसी अदर मटेरियल को देख नहीं पाते, वो चीजें वहां विजिबल नहीं होती हैं. लेकिन जब दिन के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर किसी टॉर्च से, यानी कि जब भी कोई लाइट आती है, कोई रे आती है, तो वहां कोई भी चीज क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है. तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या बनती है लाइट की? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऑब्वियसली एनर्जी है, जब भी तो हमें कुछ प्रोवाइड करा रही है. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, जो हमें देखने के क्या बनाती है, योग्य बनाती है. सिर्फ हमें आईज दे दी जाए तो वो हमें देखने के योग्य नहीं बना सकती, उसके लिए लाइट की नीड भी होती है. अंडरस्टैंड? तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, आप इससे नोट्स बना सकते हैं अपने. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी लाइट की? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज ए form of energy which enable us to see, which enables us to see, जो हमें हमारे सराउंडिंग जो भी चीजें हैं, जो जिन चीजों को देखने के योग्य बनाती है, वो क्या चीज है? लाइट है. अब उसके बाद स्टडी करते हैं कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ वो ट्रेवल कर सकती है, कहाँ नहीं, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है. क्योंकि स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है वो हर मीडियम में चेंजेस होगी. रेयर में अलग, डेंसर में अलग. तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में डिफरेंट होती है. तो स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, प्रॉपर्टीज के अंदर लिख रहे पॉइंट्स को. First is speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum. वैक्यूम के अंदर जो स्पीड की लाइट है वो कितनी होगी? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड होगी. उसके बाद जो सेकेंड आता है पॉइंट इसका, लाइट कास्ट शैडो. लाइट जो होती है क्या बनाती है? शैडो बनाती है. आप लोगों ने देखा भी होगा वॉल पे, किसी अगर सनलाइट की प्रेजेंस में खड़े हैं या फिर रूम की कोई लाइट है तो वॉल पे उसकी क्या बन जाती है? परछाई, यानी कि शैडो. सो लाइट कास्ट शैडो. शैडो. थर्ड पॉइंट हमारा है, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा ही कहां ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन के अंदर. लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. लाइट हैव ड्यूअल नेचर, ऑल्सो वेव नेचर. लाइट क्या है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती. जैसे रूम के अंदर, तुमने एक एग्जांपल छोटी क्लासेस के अंदर भी देखा होगा एक्टिविटी, कोई रूम है डार्क रूम, वहां पे बिल्कुल पूरा कवर्ड है वो, लेकिन कहीं से एक सिंगल होल भी है तो लाइट उसी से क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है. तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा मूव करती है और उसको किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है. जहां से भी स्पेस मिला वो वहीं से रूम के अंदर क्या हो जाएगी? एंटर कर जाएगी. तो फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. Does not require any medium. It does not require any medium. Any medium. उसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट और ये लिख सकते हो, लाइट हैव ड्यूल नेचर. लाइट का नेचर कैसा है? ड्यूल, यानी कि डबल. ड्यूल नेचर. अंडरस्टैंड। अब उसके बाद बारी आती है मिरर्स की।
वेन लाइट, जब किसी शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्या वो वहां से टकरा के वापिस आती है या फिर वो मीडियम को क्रॉस कर देती है। तो वेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है तब क्या होगा। तो फर्स्ट हमारा है when light falls on any surface, when light falls on any surface, किसी सरफेस पे जब पड़ेगी तो दो सिचुएशन वहां होंगी, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, जब कोई रे, व्हेन ए रे स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन मिरर बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। बट इन द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होगा, वो मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में चली जाती है, यानी कि जो मीडियम है वो चेंज हो जाता है, दिस वन इज रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसको डीप में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light. So why definition again? When a ray strikes, a ray of light, not on other ray, ray of light, when a ray of light strikes on a plane mirror, it bounces back in the same medium but different path. Different path से वो क्या करती है, वापस आती है, लेकिन सेम मीडियम में एंटर करती है। Let us take a mirror. मिरर हमेशा वन साइडेड शाइनी एंड वन साइडेड क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। एक साइड से क्या होता है, शाइनी होता है, दूसरी साइड से पॉलिश्ड, तभी हम उसके अंदर देख सकते हैं। दिस वन इज मिरर। व्हेन ए रे स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन मिरर, दिस लाइन इज इंसिडेंट रे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू ए प्लेन मिरर, इसने स्ट्राइक किया इस मिरर के ऊपर, जिस डायरेक्शन में वो गई है उसी डायरेक्शन में एरो लगाना है। बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद सेम मीडियम में वापस आती है बट डिफरेंट पाथ। कैसे पाथ पे, डिफरेंट पाथ पे, तो पाथ हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो जिस साइड में जा रही है उस साइड में एरो का साइन। व्हेन ए रे स्ट्राइक्स ऑन ए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, it bounce back in the same medium but different path. पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मीडियम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन दोनों के बीच में हम एक नॉर्मल ले लेते हैं, दोनों में डिफरेंस। दिस लाइन कमिंग रे, जो कमिंग रे है वो कौन सी है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। एंड गोइंग, जो जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चीज हुई है तो रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे ने कौन सा बनाया, इंसिडेंट रे मेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वंस अगेन, when a ray strikes, when a ray of light strikes on a plane mirror, it bounces back in the same medium but different path. अलग पाथ पे क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। कमिंग रे जो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज नॉर्मल, दोनों का जो मिड पॉइंट है नॉर्मल, एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो आर है उसको तुम लिख सकते हो या नीचे भी, I is equals to angle of incidence, angle of incidence, and small r equal to angle of reflection, angle of reflection. अंडरस्टैंड। अब इसके ऊपर जो कुछ रूल है, रिफ्लेक्शन लॉ जो है, टू रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। फर्स्ट हमारा पहले इसकी यहां लिख लेना डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, व्हेन ए रे
strikes on a plane mirror, when a ray strikes on a plane mirror, bounce back in the same medium, bounce back in the same medium, but different path, लेकिन उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब उसके बाद जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो टू लॉज को क्या करता है, फॉलो करता है। फर्स्ट वन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज के क्या क्या बनेंगे, फर्स्ट हमारा है जो आपके टू एंगल्स हमारे आए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल ऑलवेज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। ऑलवेज क्या होंगे, हमेशा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अगर कंप्लीट 90 डिग्री के हैं तो ये 45 का, दिस वन 45, दोनों 45 45, क्योंकि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ड्रॉ किया हमने, आई से, तो आई इज इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड पॉइंट जो इसका बनता है, सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, दिस वन इंसिडेंट रे, दिस वन नॉर्मल एंड दिस वन रिफ्लेक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे क्या करती है, लाई करती है, सेम पॉइंट पे लाई करती है। अगर ये दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं हमारे डायग्राम के अंदर तभी वो करेक्ट है, अदरवाइज वो करेक्ट नहीं है। ये नहीं है कि आपने इंसिडेंट रे तो बना दिया 90 का और ये उठा के बना दिया 45 का, ऐसा नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो यहां सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane, lie on the सेम प्लेन। तीनों चीजें क्या करती है, सेम प्लेन पे लाई करती है। एक बार और देख लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन ए रे स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन मिरर एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम बट डिफरेंट पाथ। सेम मीडियम में वापस तो आती है लेकिन पाथ उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोज द टू रूल्स, जो दो रूल्स है उनको फॉलो करता है। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड इज इंसिडेंट रे, कमिंग रे जो है वो इंसिडेंट रे, बट गोइंग रे जो है रिफ्लेक्टेड रे। तो जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब उसके बाद बारी आती है कि जब कोई भी रे हमारी मिरर के ऊपर गिरती है, सरफेस के ऊपर गिरती है, ऑब्वियसली शाइनी सरफेस पे, नॉट पॉलिश्ड सरफेस। तो शाइनी सरफेस पे जब आती है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, जैसे हमने नॉर्मली बचपन में धूप में खड़े होकर बहुत बार मिरर को लेके उसकी शेडो बनाई है, तो उसकी शेडो जो उसकी इमेज है सेम, वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी या फिर सामने बनेगी। अब इमेज के बारे में देखते हैं, व्हाट इज इमेज। Image. When two rays of light, लाइट की जो दो रेज है क्या करती है, या तो एक्चुअल में मीट हो या अपीयर्स टू मीट हो। व्हेन टू रेज ऑफ लाइट एक्चुअल मीट और अपीयर्स टू मीट, या तो वो जब दो चीज बन रही है, दो चीज मिल रही है, तभी तो क्या होगा, इमेज बनेगी वहां पे। तो या तो वो एक्चुअल में मिल रही है या फिर वो सिर्फ हमें शो हो रही है। दिस वन इज इमेज। तो इमेज की तुम लिखोगे यहां, व्हेन two rays of light, when two rays of light is actual meet or appears to meet,
मीट, या तो वो रियल में मिल रही है या फिर वो मिलती हुई सिर्फ शो हो रही है। लाइट्स जो रेज इमेज होती है, इमेज आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। तो फर्स्ट इज रियल इमेज, फर्स्ट इज रियल इमेज। रियल जो कि नाम से दिख रहा है रियल है, तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल में क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो यहां जो बनेगा रेज आर एक्चुअली मीट, when rays are actually meet, actually meet, जो क्या कर रही है, रियल में मिल रही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो इसका आता है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इनको स्क्रीन पे देखा जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे इनको देखा जा सकता है। थर्ड हमारी जो बनेगी इसका, जो रियल इमेज है, रियल इमेज कैसी इमेज फॉर्म करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस वन इज इनवर्टेड, यानी कि उल्टी, इनवर्टेड, कैसी, उल्टी, हमेशा ही उल्टी इमेज बनाएगी, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इज appears to meet, फर्स्ट पॉइंट है हमारा appears to, when rays of light appears to meet, जो सिर्फ शो हो रही है, हमें मिलती हुई, rays of light appears to meet, appears to meet, जो सिर्फ क्या हो रही है, शो हो रही है, हमें मिलती हुई। सेकंड पॉइंट हमारा बनेगा, जब रियल इमेज को स्क्रीन पे देखा जा सकता है तो वर्चुअल इमेज को देखा नहीं जा सकता। कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इनको स्क्रीन पे नहीं देखा जा सकता। थर्ड हमारी आएगी, इसने बनाई है उल्टी यानी कि इन्वर्टेड इमेज, बट वर्चुअल इमेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, यानी कि सीधी, इरेक्ट मीन्स सीधी, हमेशा कैसी रे बनाएगी, सीधी रे बनाएगी। तो इमेज आर टू टाइप्स, इमेज फर्स्टली व्हाट इज इमेज, इमेज व्हेन टू रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली मीट या अपीयर्स टू मीट, या तो वो एक्चुअल में मिल रही है या फिर वो मिलती हुई सिर्फ दिखाई दे रही है। सेकेंड बात इसके अंदर है, जो इमेज होती है टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इज when two rays are actually meet, जो एक्चुअल में क्या हो रही है, मीट कर रही है टू रेज। रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज को स्क्रीन पे देखा जा सकता है। थर्ड हमारी बनेगी इन्वर्टेड, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इसकी इमेज बनेगी वो हमेशा ही कैसी बनेगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। थर्ड इज वर्चुअल इमेज, when two rays of light are appears to meet, जब लाइट की जो रेज है, मिनिमम कम से कम टू रेज तो हमें चाहिए मीट के लिए, appears to meet सिर्फ हमें शो होती है मिलती हुई। सेकेंड इज can't be obtained on a screen, इनको स्क्रीन पे देखा नहीं जा सकता। थर्ड इज इरेक्ट, जो ये इमेज बनाती है वो कैसी बनाती है, इरेक्ट बनाती है, यानी कि सीधी बनाती है, अंडरस्टैंड। अब ये पढ़ा हमने इमेज के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है मिरर्स की, स्फेरिकल मिरर, कि कौन सा पॉइंट कहाँ आएगा, किस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल ऑब्वियसली किस शेप का है, स्फेरिकल, दिस पोर्शन इज पॉलिश्ड एंड दिस वन इज शाइनी। व्हाट इज सी, कहाँ है,
सेंटर में है तो ऑब्वियसली क्या, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ साइड में लिख लेना, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो कर्व की शेप में आपका मिरर है, इस कर्वेचर का क्या है, सेंटर है। एंड पी, कैपिटल पी इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। एंड बिटवीन द सी एंड पी दिस पॉइंट इज फोकस। क्या बोला जाएगा इसको, फोकस। तो कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू फोकस, कैपिटल एफ इज फोकस। एंड डिस्टेंस बिटवीन सी टू पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस तक का, दिस वन इज रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो कैपिटल आर, तो ये जो हमारा डिस्टेंस बनेगा, दिस वन इज कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आगे रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे उसमें काम आएगी। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है इसके अंदर कि जो एफ से लेके, फोकस से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक के बीच का डिस्टेंस है, दिस वन इज स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ। क्या बनेगी हमारी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अगेन वी हैव a spherical mirror. This portion is polished and this one is shiny. ये पोर्शन हमारा क्या है, शाइनी है। सेंटर का जो इसके पार्ट है, दिस वन इज कैपिटल सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूरे कर्वेचर का क्या, सेंटर। ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन, when a line cross to the center of curvature, this one, जब ये इस पोर्शन पे यहाँ मीट करती है, this one is principal axis। क्या बन जाएगा, P, यानी कि principal axis। डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, this one is R, यानी कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर। एंड डिस्टेंस बिटवीन F एंड P, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड पी, दोनों का जो मिड पॉइंट है उधर क्या, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, सॉरी, दिस वन इज फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल एफ। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, जब ये कंप्लीट हमारा कैपिटल आर है, हाफ हमारा क्या है, स्मॉल एफ है, तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2f, यानी कि फोकल लेंथ का डबल करके। ये पॉइंट जो है आपका न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगा कि जब रेडियस कंप्लीट पोर्शन है, हाफ पोर्शन हमारा स्मॉल एफ है, तो जो कंप्लीट है वो हाफ का क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। यानी कि आर का जो हाफ है वो क्या है, फोकल लेंथ है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर्स। टाइप्स कितने हैं मिरर्स के, तो मिरर्स आर है टू टाइप्स। मिरर्स हैव टू टाइप्स। मिरर के टाइप्स कितने हैं, टू टाइप्स है। फर्स्ट इज कनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कन्वेक्स मिरर। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है लेटरल इन्वर्जन का। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है जो कोई भी चीज मिरर से पहले हमारी राइट में है, वो आफ्टर मिरर क्या हो जाएगी, लेफ्ट में हो जाएगी। जैसे कि नॉर्मली एम्बुलेंस के आगे जब एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा, यानी कि जो लास्ट वाला वर्ड है वो पहले उल्टा लिखा होगा, यानी कि ताकि वो अगले वाले गाड़ी के अगर मिरर में देखेंगे सामने, वो उनको सीधा दिखाई दे। इसीलिए उसको क्या लिखा जाता है, उल्टा। अगर उसको सीधा ही लिख देंगे तो वो मिरर में कैसा शो होगा, उल्टा शो होगा, जो कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी वजह से लेटरल इन्वर्जन, यानी कि लेफ्ट की चीज का राइट में दिखना और राइट की चीज का लेफ्ट में दिखना, दिस वन इज लेटरल इन्वर्जन। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मिरर। Types of mirrors. Mirror. Two types. First is concave mirror. Second is convex mirror. What is concave and convex? क्या है ये दोनों?
concave and convex. So first is concave mirror. concave mirror. concave mirror फर्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे, जिसका इनवर्ड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा. concave mirror इट हैव इसका जो नेक्स्ट जो इसको हमने ड्रॉ किया स्फेरिकल मिरर्स के अंदर भी दिखाया मैंने, वो कर्वेचर की शेप में है. तो इसको भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, हाफ पोर्शन. सो कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कौन सा होगा, इनवर्ड. तो दिस सरफेस इज इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस. एंड आउटवर्ड इसका क्या बन जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस. दिस वन इज पॉलिश्ड सरफेस. तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में आता है, डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर लोअर क्लासेस के अंदर 7th स्टैंडर्ड से ये चीजें बेसिकली शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसी का डीप हम आगे बढ़ते हैं. तो कनकेव मिरर इनवर्ड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड आउटवर्ड इज पॉलिश्ड सरफेस. और दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, दिस वन इज कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा ये क्या हो गया, कनकेव मिरर. इनवर्ड पोर्शन इज शाइनी यानी कि रिफ्लेक्टेड, एंड आउटवर्ड पोर्शन इज पॉलिश्ड सरफेस. कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर. व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग कैसा होगा, जब मैनी रेज ऑफ लाइट हमारी कमिंग हुई है तो वो क्या हो जाएंगी, एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी. वहां एक क्या बन जाएगा, गुच्छा टाइप्स का बन जाएगा. यानी कि जैसे तुम्हें दिखाती हूँ, अगर कोई भी हमारा ये कनकेव मिरर है, यहां से अगर रेज आती हैं तो वो सारी क्या बना देंगी, इनको एक जगह पे मीट कर देगी. दिस वन इज कन्वर्जिंग मिरर. अब डाइवर्जिंग से पता चल जाएगा इसका जो अपोजिट होता है. तो अब है कन्वेक्स मिरर. सेकेंड इज कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या है, जब कनकेव मिरर का इनवर्ड पॉलिश्ड है तो ऑब्वियसली कन्वेक्स का इनवर्ड क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड हो जाएगा. इनवर्ड इसका रिफ्लेक्टेड है तो इसका इनवर्ड क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड हो जाएगा. तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस पोर्शन इज पॉलिश्ड, यानी कि जो इनवर्ड पोर्शन है वो क्या है, पॉलिश्ड है. एंड जो आउटवर्ड है हमारा, दिस वन इज शाइनी, क्योंकि कोई भी रेज आएगी वो कौन से पोर्शन पे रिफ्लेक्ट करेगी, शाइनी पे ऑब्वियसली. तो ये हमारा बन जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट, कि जो इनवर्ड है हमारा क्या बनेगा, इनवर्ड यानी कि जो अंदर की साइड है पॉलिश्ड सरफेस, एंड आउटवर्ड इज शाइनी. तो इसका जो शाइनी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, आउटवर्ड बनेगा. तो सेकेंड पॉइंट इसका आता है कन्वर्जिंग का उल्टा, यानी कि डाइवर्जिंग. कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है. तो ये हमारा जो फर्स्ट आया था, कनकेव इज इनवर्ड शाइनी एंड आउटवर्ड पॉलिश्ड. लेकिन हमारा जो कन्वेक्स है वो आउटवर्ड तो क्या होगा, शाइनी, लेकिन इनवर्ड क्या होगा, पॉलिश्ड. दिस वन इज कन्वर्जिंग मिरर एंड दिस वन इज डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर स्प्रेड आउट ऑल द रेज, जो रेज होती है वो सारी क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी. जैसे यहाँ हमने प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म के अंदर से जब कोई एक सिंगल रे क्या करती है, इसके अंदर रिफ्लेक्ट करती है, तो ये सारी क्या हो जाए, ऐसे स्प्रेड आउट हो जाए. तो दिस वन इज डाइवर्जिंग. लेकिन जब सारी रेज एक जगह मीट करती हैं, दिस वन इज कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है. तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मिरर. नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम. क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं जब मिरर्स को लेके हमें कोई भी रे डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा और इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, उस चीज के लिए भी हमें कुछ लॉज होते हैं जो फॉलो करने होते हैं. तो फर्स्ट हमारा यहाँ आएगा रूल्स टू ड्रॉ द रूल्स
फॉर लिख लो, रूल्स फॉर ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ मिरर्स, रे डायग्राम ऑफ मिरर्स। हमें मिरर्स के ऊपर जब इमेज बनाते हैं, कोई भी लाइट की जो रे है वो स्ट्राइक करती है, तो वहां पे जो रूल्स फॉलो होंगे वो क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे। देखो स्फेरिकल मिरर्स के अंदर मैंने आपको बताया, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल एफ इज द फोकस, स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ, कैपिटल आर इज द रेडियस। ये सारी बातें भी हमारी इसके अंदर यूज होनी है। अब देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइक्स टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाती है तो वो कहां जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, तो वो हमेशा क्रॉस करेगी, इट विल क्रॉस द फोकस, कैपिटल एफ। तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं हर चीज को। ये कनकेव मिरर के लिए है, लिख लेना इसको स्पेशल कनकेव मिरर। हमने यहां स्टडी किया है शुरुआत कनकेव मिरर से। रूल्स किसके लिए, कनकेव मिरर। ऑब्वियसली इनवर्ड क्या है, शाइनी है, और आउटवर्ड क्या है, पॉलिश्ड है। तो हमने यहां ले लिया स्फेरिकल मिरर के बीच से जो लाइन आपको बताई गई थी, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज कैपिटल सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस वन इज कैपिटल एफ, यानी कि फोकस। अब फर्स्ट रे जो आती है वो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, व्हेन ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल गो थ्रू द फोकस, फोकस से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में बताया गया था, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में तो जाती है लेकिन बट डिफरेंट पाथ, कहां जाएगी, डिफरेंट पाथ पे। तो व्हेन ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा ही जब भी रे डालते हैं तो जिस डायरेक्शन में रे गई उस डायरेक्शन में एरो जरूर लगाना है। तो व्हेन ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस, कहां से चली जाएगी, वो फोकस से चली जाएगी। अब कोई रे तुम नीचे से डाल लो, व्हेन ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब डालोगे तो गो थ्रू द फोकस, हमेशा ही कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो जो फर्स्ट रूल है वो हमारा क्या बोलता है, व्हेन ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it will pass through focus, it will pass through focus, कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तुम रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे अगर ये पॉइंट्स को नहीं लर्न किया। तो सेकंड पॉइंट हमारा इसके अंदर क्या आता है, सेकंड रूल जो है, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो उसने क्रॉस किया है कहां से, फोकस से। लेकिन जब कोई इसका जस्ट अपोजिट, जब कोई भी रे कहां चली गई, फोकस से हमने निकाली है, तो वो कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट। व्हेन ए रे पास थ्रू फोकस, it will go parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल गई है, गो थ्रू आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन, गो थ्रू आउट द फोकस, फोकस से निकली है। लेकिन जब कोई भी रे अगर फोकस से निकली है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। जस्ट अपोजिट है, डायग्राम देख लेते हैं। दिस पोर्शन इज पॉलिश्ड पोर्शन, दिस वन इनवर्ड इज बिकॉज इट इज कनकेव मिरर, तो इनवर्ड पोर्शन हमारा क्या होगा, शाइनी होगा। तो यहां हमने ले लिया C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, P इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कैपिटल F इज द फोकस। तो यहां कोई भी रे
व्हेन ए रे पास थ्रू फोकस, फोकस से जब कोई रे पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि जो इंसिडेंट रे हमारी आई है उसने क्या किया, मीडियम चेंज नहीं किया, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मीडियम चेंज नहीं किया बट पाथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, when a ray pass through the focus after reflection it will go to the parallel of the principal axis, principal axis के पैरेलल चली गई, ये हम यहां से भी अगर कोई रे डालेंगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, मान लिया हमने यहां से कोई रे फोकस से पास कराई है तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जिस साइड से रे आई है इनकमिंग रे, तो रे जो हमारा ये है एरो का साइन है वो भी उसी डायरेक्शन में लगाना है, तो जो कम आउट गई है जो रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड जो कमिंग है वो क्या है हमारी इंसिडेंट की। सो फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा ये था, यहाँ जब फोकस से तुमने कोई भी लाइन पास की है, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, तो यही रूल हमारा फॉलो होगा रे डायग्राम्स के अंदर, अंडरस्टैंड, दिस इज सेकेंड रूल। थर्ड रूल जो इसका बनेगा, व्हेन ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, बाउंस बैक इन द सेम पाथ, सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ, ऑन द सेम पाथ, तो डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, दिस पोर्शन इज पॉलिश्ड सरफेस, दिस वन इज आउटवर्ड यानी कि पॉलिश्ड बिकॉज इट इज कनकेव मिरर, दिस वन इज शाइनी सरफेस, रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ होगा, शाइनी सरफेस पे होगा, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस वन इज फोकस, कैपिटल एफ, फोकस, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ये है कि व्हेन ए रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे क्रॉस करेगी, बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ पे वापस आ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो हमारा यहाँ क्या लेंगे हम, इंसिडेंट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इसको पास कराया है, तो बाउंस बैक ऑन द सेम मीडियम, this one is incident ray after reflection bounce back on the same path पे क्या हो जाएगी, वापस, तो यही हमारी इंसिडेंट रे, यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर, जो थर्ड रूल है हमारा वो क्या कहता है, सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुमने लाइन ड्रॉ की है, रे आई है जो इंसिडेंट रे है वो सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, अंडरस्टैंड। तो फोर्थ हमारा इसके अंदर फोर्थ पॉइंट आएगा, when a ray strikes on principal axis, strikes on principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे जब कोई रे स्ट्राइक करती है तो अलग मीडियम में जाने के बाद वो सेम एंगल ड्रॉ करती है, इट विल मेक, सॉरी सेम मीडियम में डिफरेंट पाथ पे, इट विल मेक सेम एंगल, इट विल मेक सेम एंगल, तो डायग्राम से देख लीजिए, दिस पोर्शन इज पॉलिश्ड सरफेस, याद रखना इस बात को बार बार रिपीट करके, कैपिटल सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल एफ इज फोकस एंड पी इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये तीन चीजें हर बार यूज हो रही हैं, तो यहां से इसने बोला कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे स्ट्राइक करती है तो कोई भी रे जब आती है, दिस रे इज इंसिडेंट रे, ऑब्वियसली वी हैव डन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों ने फर्स्ट लॉ जो स्टडी किया था उसी के ऊपर, तो दिस लाइन इज, दिस रे इज इंसिडेंट रे, तो इसने ये बोला जो एंगल इसने यहां बनाया है
दिस इज इंसिडेंट रे, वही एंगल ये आफ्टर रिफ्लेक्शन डिफरेंट पाथ बनाने के बाद बनाएगी, दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है, व्हेन रे स्ट्राइक्स ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस पे जब स्ट्राइक करती है इट विल मेक सेम एंगल, वो हमेशा क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी एट डिफरेंट पाथ पे। दिस वन इज एंगल आई, दिस वन इज एंगल आर, एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो चारों रूल्स हैं उनको एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या था, क्योंकि इस रूल के बिना आप रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। First is capital C is the center of curvature, small f is the focal length, capital F is the focus, P is the principal axis, capital R is the radius. फर्स्ट रूल जो हमारा इसके अंदर रहेगा, व्हेन ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल गो थ्रू द फोकस। जब कोई भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से क्रॉस करेगी। उसका जस्ट अपोजिट एक पॉइंट, जब कोई भी रे फोकस से निकलती है, कोई भी रे जब आती है, दिस रे इज इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगी रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर स्ट्राइक्स जो होगी। तो जो सेकेंड पॉइंट हमारा है, जो फोकस से निकलेगी ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। थर्ड पॉइंट इज व्हेन ए रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी, जो क्या था हमारा सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ पे क्या करती है, वापस आती है। दोबारा देख लो, जब कोई भी रे जब आई है, इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है तो वो सेम पाथ पे वापस आती है हमेशा, ऑलवेज ये रूल फॉलो होंगे। जो फोर्थ रूल है हमारा वो क्या है, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस पे स्ट्राइक करती है तो वो सेम एंगल बनाती है, उसी मीडियम में तो आती है लेकिन डिफरेंट पाथ पे आती है, तो उसने एंगल कैसा बनाया, सेम एंगल बनाया। तो ये आपका जो बेसिक था मिरर्स के बारे में वही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से रे डायग्राम्स को ड्रॉ किया जाता है, इन रूल्स को फॉलो करके, जब ऑब्जेक्ट हमारा जो है डिफरेंट प्लेसेस पे रखा जाएगा। Understand? Thank you so much.